कि साधारण हथियारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके बजाय इस व्यवहार ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नाराज कर दिया। मृत व्यक्ति ने डरावने रूप से पीछे देखा। आकाश में डरावने जीवों का एक समूह मिला। उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष एक भयंकर राक्षस को बुलाएगा। इस समय घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। हर कोई डर गया और घटनास्थल से भाग गया, क्योंकि जब तक आप एक राक्षस द्वारा निगल लिए जाते हैं, भले ही आपके पास अमर शरीर हो, आप जीवन में वापस नहीं आ सकते। एक महत्वपूर्ण क्षण में अंकल वुल्फ ने एक उड़ने वाली मशीन खोजने के लिए जल्दबाजी की। बिना किसी और हलचल के मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उसी समय मृत व्यक्ति ने भी अंकल वुल्फ की गर्दन पकड़ ली। वे दोनों इस तरह हवा में उड़ गए। मुझे नहीं पता कि वे कितनी देर तक आकाश में उड़ते रहे। वे एक चट्टान के शीर्ष पर उतरे। सौभाग्य से दोनों पक्षों में मजबूत आत्मचिकित्सा शक्तियां हैं। शरीर सुरक्षित है। फिर वे दोनों एक रेस्तरां में घुस भोजन की तलाश करने लगे। इसे भोजन प्राप्त करने में कामयाब रहा। इस शापित जगह से भागने के लिए वे दोनों लगभग कुछ 100 किलोमीटर तक चले। लेकिन इस समय अचानक कुत्ते भौंके। मैंने केवल मृतकों के परिवार के एक कुत्ते को की ओर दौड़ते देखा। मृत व्यक्ति इतना उत्साहित था कि उसने अपना सिर काट लिया। उनकी प्रतिक्रिया तीक्षा नहीं की। वहाँ एक आदमी था जो तेजी से भागा। आदमी ने कहा कि वह भी मृतकों के परिवार का सदस्य था। उन दोनों को एक मैदान में ले गए। उनके लिए 18 सिर वाला ऑटो तैयार किया। फिर वे दोनों गुप्त अड्डे की ओर चले गए। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो तुरंत एक हत्यारा था जिसने मृतकों पर हमला किया। जो उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष कई साल पहले का पुराना दोस्त होगा। फिर ब्लेड योद्धा धीरे धीरे बाहर आए और फिर एक के बाद एक प्रसिद्ध नायक बाहर आए। वे विद्रोही सेना के गुप्त अड्डे पर भी आए। मृत व्यक्ति ने तुरंत सभी को एक समूह में बुलाया। तब मैंने दूसरे पक्ष से सुना, यदि आप इस व्यर्थ दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो आपको कैसेंड्रा को ढूंढना होगा। अगली सुबह तक प्रतीक्षा करें। जाओमी दौड़कर अंदर आई। उसने गाड़ी को मांद के बीच में रोक दिया। फिर दुश्मन ने उन्हें घेर लिया। इस समय सभी ने अपने हथियार दिखाए। मरने के लिए तैयार रहो। फिर दुश्मन दौड़ पड़े। घटनास्थल पर भीषण लड़ाई छिड़ गई। पल में उन्होंने गड़बड़ कर दी। केवल देखा कि ब्लेड योद्धाओं ने दुश्मन को आसानी से काट दिया। ने दूसरे पक्ष को फावड़े के साथ उत्तर पश्चिम में भी भेजा। महिला हत्यारे ने दुश्मन पर दौड़ने के लिए 2 धारी चाकू का इस्तेमाल किया। हालांकि 1 पर 3 गति का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय चाचा वुल्फ मृत व्यक्ति के साथ बेस में पहुंचे। कैसेंड्रा से निपटने के लिए जाने की योजना बनाई। उन दोनों ने कैसेंड्रा को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। अप्रत्याशित रूप से मृत व्यक्ति को सीधे छत पर फेंक दिया गया। फिर उसने उसे सीधे एक तरफ फेंक दिया। चाचा वुल्फ दूसरे पक्ष पर छिपकर हमला करने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन कैसेंड्रा के पलटवार से हमला किया गया। सौभाग्य से बाहर के साथी अभी भी मजबूत थे। हत्यारा एक महत्वपूर्ण क्षण में महिला हत्यारे ने बैकपैक को मृत व्यक्ति की ओर फेंक दिया और मृत व्यक्ति ने तुरंत लाल टैंक का हेलमेट कैसेंड्रा के सिर पर रख दिया। दूसरे पक्ष की महाशक्तियों को सफलतापूर्वक अलग थलग कर दिया। फिर उसे कुछ लोगों को लेकर यह स्थान छोड़ने की धमकी। हालांकि कैसेंड्रा ने कहा कि अब उसके पास कोई महाशक्ति नहीं है, उन्हें बाहर भेजने में असमर्थ। लेकिन एक बार जब उसने हेलमेट उतार दिया तो कैसेंड्रा ने गोली चला दी। बस जब दोनों हिचकिचाए, गोली सीधे कैसेंड्रा के शरीर में जा लगी। अंकल वुल्फ क्रोधित हो गया। सीधे आदमी को बेहोश कर दिया। अंकल वुल्फ ने मृत व्यक्ति से हेलमेट उतारने को कहा। क्योंकि कैसेंड्रा प्रोफेसर एक्स की बहन है, इसलिए अंकल वुल्फ ने उसे एक आखिरी जीवन देने का फैसला किया। जैसी उम्मीद थी, हेलमेट उतार दिया जाने के बाद कैसेंड्रा ने बदला नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे खिड़की की ओर चली गई। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। केवल अपनी उंगली को धीरे से एक चक्र बनाते हुए देखा। उसके सामने कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता था। दोनों के पास भागने के लिए केवल 5 सेकंड थे कि हवा में राक्षस पहले ही दौड़ चुका था। उस समय दोनों हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे, इसलिए दोनों जल्दी से बाहर निकलने के लिए भागे। कई अनुभवी नायकों की मदद से दोनों नवागंतुक सफलतापूर्वक बच निकले।